गुड मॉर्निंग। आज का ये रैपिड फायर राउंड है और टॉपिक है सॉल्यूशन है। मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है 10 मिनट का है। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 मिनट के अंदर, उसमें जो सब टॉपिक्स हैं वो हेनरी लॉ है, राउट लॉ है, डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ है, एजियोट्रॉप्स है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, रिवर्स ऑस्मोसिस और वांटा फैक्टर और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम हेनरी लॉ की बात करते हैं। तो हेनरी लॉ को आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। कह सकते हो कि पार्शियल प्रेशर ओवर द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ध्यान क्या रखना है इसमें कि के एच और टेम्परेचर में जो है डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसी तरह से के एच और सॉल्बिलिटी में जो होता है वो भी क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। के एच और सॉल्बिलिटी में, के एच और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन होता है, के एच और सॉल्बिलिटी में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। अब हम आते हैं पहले हेनरी लॉ के एक क्वेश्चन पे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत आसान है, जो केस से रिलेटेड है। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम आर 2.3, 4.5, 1.5 एंड 5.5 atm respectively. The correct order of solubility of gas in liquid, पहला दिया हुआ CO2, O2, N2, He। आपको ये देखना है कि जिसका के ज़्यादा होगा उसकी सॉल्बिलिटी कम होगी। तो इस तरह से देखें हम अगर, तो सबसे कम जो है अगर देखा जाए तो सबसे कम अगर आपका के एच है तो CO2 के लिए तो सबसे पहले CO2 आ जाएगा। उसके बाद कम किसका है आपका, CO2 के बाद आपका जो है ये आपका ऑक्सीजन आ जाएगा और उसके बाद आपका नाइट्रोजन आ जाएगा और लास्ट में आपका हीलियम आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसका के एच ज़्यादा होगा उसकी सॉल्बिलिटी कम होगी और जिसका के एच कम होगा उसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन सही रहेगा। अब आते हैं हेनरी के एप्लीकेशन पे। आपको इसमें दो पॉइंट पे ध्यान रखना है, एक एनॉक्सिया है और एक बेंड फॉर्मेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस शॉर्ट टर्म में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एनॉक्सिया का मतलब होता है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड। ऊंचाई पे जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ब्लड कैपिलरीज में कम हो जाता है तो उसको हम एनॉक्सिया कहते हैं। और एनॉक्सिया इसलिए कंसंट्रेशन कम हो जाता है बिकॉज एयर का प्रेशर कम हो जाता है, जो हेनरी लॉ से रिलेटेड है। दूसरा है आपका बेंड फॉर्मेशन। एयर बबल्स का जो जब स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनके जो ब्लड कैपिलरीज में होते हैं उसमें नाइट्रोजन के एयर बबल्स बन जाते हैं, उसी को हम बेंड फॉर्मेशन कहते हैं। और ये जो होता है बेंड फॉर्मेशन से ब्लड का फ्लो जो है वो रुक सकता है। तो इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए इसमें हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं, बहुत पूछा जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं, अगला हमारा राउट लॉ है। राउट लॉ में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि लिक्विड लिक्विड के लिए आपको कौन सा फार्मूला लिखना है। तो लिक्विड लिक्विड के लिए पी टी इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस ब्रैकेट के अंदर P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2। सॉलिड लिक्विड के लिए P1 नॉट माइनस PS डिवाइड बाई P1 नॉट x2। ये दोनों फार्मूले आपको डायरेक्ट एक नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इसलिए लिक्विड लिक्विड का भी याद रखिए और सॉलिड लिक्विड का भी आप याद रखिए। अगले पे हम आते हैं डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। राउट लॉ से अगर आपको देखना है तो इसमें राउट लॉ से दो दो पोजीशन में डेविएशन हो सकता है। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, दूसरे को हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में ये ध्यान रखना है कि वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज़ करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करता है। और वेपर प्रेशर अगर इंक्रीज़ करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये डिक्रीज़ करेगा। इसमें आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने, बस ये तीन एग्जाम्पल। पहला जो पॉजिटिव डेविएशन का है एथेनॉल प्लस एसीटोन है, दूसरा कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन है, और तीसरा एल्कोहल प्लस वाटर है। तो दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स विच आर बेसिकली रिलेटेड टू पॉजिटिव डेविएशन, तो इसको आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आपका इसे नेगेटिव डेविएशन, इसका जस्ट उल्टा, यहाँ वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है तो ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है। फेनॉल एनिलीन ये पहला, तो इन दोनों को मिलाने पे नेगेटिव डेविएशन होगा। और क्लोरोफॉर्म एसीटोन को भी अगर आपस में मिला दिया जाए तो इसमें भी नेगेटिव डेविएशन आएगा। HNO3 और वाटर को मिला दिया जाए तो इसमें भी नेगेटिव डेविएशन आएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि एथेनॉल और एसीटोन ये आपस में पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं, तो आपको इतना ही लिखना है बिकॉज इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है।
इसमें अगर आपसे पूछा जाए फिनॉल और एनिलीन या क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आपस में नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अगला जो है आपका एजियोट्रॉप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। एजियोट्रॉप्स एक बाइनरी लिक्विड मिक्सचर है which has same composition in liquid and vapor phase and boil at constant temperature। इसमें दो एग्जाम्पल याद रखने, एथेनॉल प्लस वाटर और HNO3 प्लस वाटर। एथेनॉल वाटर को मिलाएंगे तब भी एजियोट्रॉप्स बनेगा और HNO3 वाटर को मिलाएंगे तब भी एजियोट्रॉप्स बनेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एजियोट्रॉप्स, तो इसको आप ध्यान रखिए। अब कुछ क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें छोटे क्वेश्चंस आपसे, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला है क्वालिटेटिव पर, सीपी का मतलब यहाँ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में सीपी, ये शॉर्ट में हमने लिख दिया है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा है एबनॉर्मल मोलर मास, और तीसरा है वांटा फैक्टर जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और चौथा है आरओ। आरओ मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स नॉट द नेचर ऑफ सॉल्यूट। मतलब आप नंबर याद रखिएगा, हमने आपको क्लास में बताया था, इट इज अ डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी इज डिपेंड, जस्ट लाइक डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, सो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट है एबनॉर्मल मोलर मास, ये सॉल्यूट से रिलेटेड है। जब भी किसी सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्यूट डिसोसिएट होता है या एसोसिएट होता है। डिसो, जैसे मान लिया KCl है तो ये डिसोसिएट हो गया K प्लस और Cl माइनस। इस तरह से अगर एसिटिक एसिड हम ले लें, एथेनोइक एसिड, तो बेंजीन में वो आपस में जुड़ जाते हैं तो एसोसिएट हो जाते हैं। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन सॉल्यूट के होने की वजह से उनका मोलर मास घटता है, बढ़ता है। इसी मोलर मास को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। नेक्स्ट आपका है वांटा फैक्टर। वांटा फैक्टर को हमने सिंपली बताया था नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, इसका रेशियो को ही हम वांटा फैक्टर कहते हैं। क्लियर है, तो सिंपली आप इसको याद रखिए इस टर्म में। आरओ क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब ये हो गया कि अगर हम एक चैम्बर बनाए, एक तरफ हमारा सॉल्वेंट हो, दूसरी तरफ हमारे पास क्या सॉल्यूशन हो, तो सॉल्यूशन साइड में हम इतना प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर हम अप्लाई कर दें, तो ये जो है लिक्विड जो होता है, जो वाटर होता है, वो क्या होता है, सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड की तरफ मूव करता है। इसी को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। मीन्स ये हो गया कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, या फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू सॉल्वेंट साइड इज नोन एज क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका एक पार्ट ये पूछा सकता है, राइट एनी वन यूज ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। हमने बताया भी था और आपने नोट्स में भी लिखा होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर मतलब सी वाटर से फ्रेश वाटर ऑब्टेन करना ही रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन पार्ट है। ओके, नेक्स्ट है वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स का मतलब होता है पॉलीमर, बड़े मॉलिक्यूल, बिगर मॉलिक्यूल। तो हमने बताया भी है और बता भी रहा हूँ फिर से आपको कि इसलिए करते हैं कि रूम टेम्परेचर पे हम मेजर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें मोलरिटी लेते हैं, मोलरिटी नहीं लेते। और जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर रूम टेम्परेचर पे होता है वो मेजरेबल होता है, और जो भी माइक्रो मॉलिक्यूल हो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं। तो तीन चीज़ें ध्यान रखना है बेसिकली, कि इसमें हम जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेजरेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, मोलरिटी होता है, और पॉलीमर बेसिकली स्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हेनरी लॉग कांस्टेंट के एच इज कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट फॉर अ गैस। ये बिल्कुल सही है, हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। हायर इज द वैल्यू ऑफ के एच, लोअर इज द सॉल्बिलिटी, ये भी सही है। के एच इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, ये भी सही है। के एच डिक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेज, KH decreases when temperature increases, ये आपका गलत है। KH increases when temperature increases, ये सही है, बिकॉज KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो KH decreases when temperature increases, ये गलत है।
ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आपको इनकरेक्ट लगाना है। क्लियर है? नेक्स्ट है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ आई फॉर द फॉलोइंग। अब इसमें ये देखना है कि कितने आयंस बनेंगे। अगर इसको हम डिसोसिएट करें तो 4k प्लस है और एक FeCN6 पे क्या है 4 माइनस है। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे 5। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। इस केस में अगर हम देखें K2HgI4 तो क्या बन जाएगा 2k प्लस प्लस HgI4 2 माइनस। तो टोटल नंबर 2 प्लस 1 दैट विल बी 3 हो जाएंगे। आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। एथेनोइक एसिड एसोसिएटेड इन बेंजीन, इसके लिए जो एसोसिएट हो रहा है तो ये हाफ हो जाएगा आई की वैल्यू। Al2 फिर कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो कितने आयंस बनेंगे 2 प्लस 3 दैट विल बी 5। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी टू मेजर द मोलर मास ऑफ पॉलीमर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये नहीं हो सकता। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकता। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं हो सकता। ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर ये सही आंसर है। तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट में थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। आई थिंक आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।